के शर्मा आगे चल रहे हैं। सुप्रिया जी, आप सबको मेरा नमस्कार और जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। मेरा अपना मानना है कि जो चुनाव हुआ है वो मुद्दों पर हुआ है और ये जो नंबर है ये बड़े उत्साहवर्धक है, क्योंकि कुछ आंकड़ों ने तो हमें 100 सीटें भी नहीं दी थी इंडिया गठबंधन को। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश की बात जरूर करना चाहती हूँ। वहां पर पासा, वहां पर बाजी बिल्कुल पलटती हुई दिख रही है और इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था 75 सीटें आने वाली है। वहां पर फिलहाल मेरी जानकारी के मुताबिक जो मैं आपके ही चैनल पे देख रही हूँ 40-41 पर इंडिया गठबंधन आगे है, 36 पर बीजेपी है। बड़े बड़े उलटफेर हो रहे हैं। छोटी सी टिप्पणी जरूर करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी अगर एक भी राउंड में ट्रेल करे, चाहे वो 11,000 वोट से ही पीछे हुआ, अब उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है, ये कहीं ना कहीं जनता का मूड, जनता का जो मूड वाराणसी में भी था वो दिखाता है। मैं बहुत प्री मैच्योर सेलिब्रेशन में यकीन नहीं रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी लीड्स और कंसोलिडेट हूँ, उसके बाद मैं अपने और उनके वस्तुत आंकड़ों पे बात करूंगी। लेकिन एक ट्रेंड ये जरूर दिख रहा है कि जो दंभ भरा जा रहा था, जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, चुनाव मुद्दे की ओर मुड़ता हुआ मुझे साफ नजर आया। बिल्कुल। ये देखिए, आपको एक और खबर दे दें, ये नॉर्थ मुंबई से खबर आ रही है जहां पर 36,000 वोटों से फिलहाल पीयूष गोयल 2 राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। लेकिन 2 नहीं 21 राउंड होते हैं और जो जल्दबाजी कर रहा है वो 2015 का बिहार का चुनाव याद रखे, जब बहुत जश्न मनाने के मूड में आ गए थे, बस पटाखे भी छूट गए थे, लेकिन उसके बाद से जो झटका लगा था, तो इसलिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। आंकड़े आगे अंजना जल्दी से मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे मनोहर लाल आगे हो गए हैं। बड़ी खबर यह है, मनोहर लाल खट्टर जो पीछे चल रहे थे 10,721 वोट से, वो आगे हो गए हैं। और दूसरी तरफ फर्स्ट राउंड में उपेंद्र कुशवाहा भी आगे चल रहे हैं। रायबरेली अमेठी दोनों ही सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल पहले राउंड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से आगे चल रही है। करनाल लोकसभा से मनोहर लाल आगे हो गए हैं। पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे हो गई हैं। रामकृपाल यादव वहां पर पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताते चले 20,000 से मंडी से कंगना रनौत 20,000 वोट से आगे की ओर चलते हुए दिखाई दे रही है। तो अब तक 543 के यानी कि सभी के रुझान निकल कर सामने आ गए हैं। 288 पर एनडीए, 223 पर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है, वहां से वो पीछे चल रही हैं और किशोरी लाल आगे चल रहे हैं। तो रायबरेली अमेठी से अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे कमाल का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी मौजूदा वक्त में करती हुई दिखाई दे रही है। ये आंकड़े निकल कर सामने आए। जल्दी आपको बता दें, मेनका गांधी सुल्तानपुर से सुल्तानपुर लोकसभा सीट से शुरुआती रुझानों में भाजपा की मेनका गांधी फिलहाल आगे हो गई है। आगे पीछे लगातार ये हो रहा है। आपको बता दें, कुछ आगे कुछ पीछे। फिलहाल मनोहर लाल अभी आगे हो गए हैं। अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। राजीव भारद्वाज बीजेपी के कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही है। सुरेश कश्यप इस वक्त आगे की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी की जो बड़ी खबर आपको ये दें, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कमाल का यहाँ पर शानदार उनका जो लीड का मार्जिन है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है और कांग्रेस कहीं भी पीछे दिखाई नहीं दे रही है। गांधीनगर में और देखिए ना, उस सीट पर 1,55,367 के मार्जिन से फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह आगे है, जबकि सोनल पटेल जो वहां पर चुनावी मैदान में, उनको मुश्किल से 40,000 के आसपास वोट मिले हैं। इस बीच आपको बता दें, विक्रमादित्य सिंह पीछे चल रहे हैं। 23,000 के वोटों से कंगना रनौत फिलहाल आगे चल रही है। आइए आपको बता दें, गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं बेगूसराय से। पिछली बार उन्होंने कन्हैया कुमार को सीट पर हराया था, लेकिन फिलहाल बेगूसराय में वो खुद पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआती राउंड से थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, लेकिन ये शुरुआती ट्रेंड्स बहुत कुछ कह रहे हैं और आरजेडी के भी अच्छी परफॉर्मेंस के संकेत मिल रहे हैं। जेडीयू साथ, आरजेडी साथ। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। आज आप लोगों से भी मेरी गुजारिश रहेगी, छोटा छोटा कमेंट दीजिएगा ताकि तेजी से हम लोग नंबर्स बता सके। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की मेहनत रंग ला रही है। 7 सीट तो दिख रहा है, पिछली बार 0 पे थे आप। नहीं, देखिए अभी तो और जो दिख रहा है उससे ज्यादा पर हम जाएंगे। और ये जनता की मेहनत जो है, तेजस्वी यादव जी पर जो विश्वास और आशीर्वाद जनता ने प्यार दिया, उसका परिणाम आप 1-2 घंटे और इंतजार कीजिए। काराकाट की सीट को, लेकिन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड आ रहा है। काराकाट की सीट पर जहाँ पर पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, ये काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह दोनों पीछे हो गए। लगता है यहाँ भी बाजी मार लीजिएगा क्या? हम अभी सब जगह छोड़िएगा नहीं, 25 सीट से ज्यादा पर बाजी मारेंगे। थोड़ा इंतजार लगा लीजिए, ठीक लगा लीजिए। अभी इसमें हम 40 नहीं बोले हैं।
400 पार वाला नारा नहीं दिया, हम तो 25 बोल रहे हैं। आज अब तो इससे- बोलने दीजिए इनको। हैं? आज तो बोलना अभी- है। आज क्या हमारे बोलना लिए वहाँ खोने के लिए क्या है, हम तो जो है वो पा रहे हैं, और उसके बाद भी हम 25 कर रहे हैं। मिश्रा जी तो आपको हम- बहुत तेजी से घूर रहे हैं, जल्दी से बताइए। नहीं, वो तो आपका अब इधर वही देख है रहे हैं। बराबर का। अब इधर देख रहे अब हैं। तो मिश्रा जी इधर देख रहे हैं, उधर तो नैया ये डूबनी भ्रम है। मत पालिए आप। हाँ? ये भ्रम बोलिए, मत बोलिए, पालिए। नहीं, वो नैया डूबेगी तो आप तो इधर कूद नहीं, जाइएगा। ये भ्रम मत पालिए। अभी 2-3 राउंड हुआ है, थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं, वो अच्छा, 2 बजे के बाद त्रिकोणीय आइएगा। संघर्ष है अंजना जी, उस सीट पे त्रिकोणीय संघर्ष है। उपेंद्र कुशवाहा जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे निकलेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो नंबर्स आ रहे हैं वो अपने आप में अभी तक के शुरुआती रुझानों के मुताबिक बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत यही है कि अगर इंडिया गठबंधन वहां पर बीजेपी एनडीए से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो ये शायद बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसी यूपी में देखिए अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर, यहाँ पर राम मंदिर, अगर इसका गाजीपुर से अफजाल अंसारी पहले से आगे हो गए हैं। पहले से गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे हो गए हैं। पिछली बार उन्होंने बीएसपी के टिकट पर वहां पर चुनाव जीता था समाजवादी पार्टी के समर्थन से। इस बार वो सपा के उम्मीदवार हैं। रायबरेली से राहुल गांधी 28,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी 14,000 वोट से पीछे चल रही हैं। स्मृति ईरानी के लिए कतई अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। किशोरी लाल शर्मा को आखिरी वक्त पर अमेठी से उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, और फिलहाल वो रायबरेली की सीट पर जहां राहुल गांधी अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, तो अमेठी की सीट पर किशोरी लाल शर्मा बनाए हुए हैं। कारागढ़ से उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह दोनों ही पीछे चल रहे हैं, जबकि गाजीपुर वाराणसी से सटी हुई ये सीटें, वहां से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। मौजूदा वक्त में बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता को वहां से चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि मनोज सिन्हा की वो सीट रही थी पिछली बार, वो हाथ जरूर गए थे। मौजूदा वक्त में वो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी का 14,000 वोट से पीछे चल रहा, और समाजवादी पार्टी कमाल का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार पश्चिम बंगाल का बता दें, क्योंकि महुआ मोइत्रा फिलहाल ट्रेल कर रही है। कृष्णानगर सीट से वो चुनावी मैदान में है, और विपक्ष की तरफ से उनके चेहरे को लेकर, क्योंकि वो लगातार देश की संसद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को सीधा ललकारती रही है, तो उनके इर्द गिर्द बहुत रामबंदी हुई थी पूरे विपक्ष की। कृष्णानगर सीट से फिलहाल महुआ मोइत्रा ही पीछे चलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन अभी शुरुआती रुझान है, ये बताते हुए अपने दर्शकों को कि शुरुआती रुझान के मुताबिक जो दिख रहा है वो आपके सामने है। पार्टी के भी जो नंबर्स है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ओडिशा में एक बार फिर बताते हुए बीजेपी 38 सीटों पर आगे है, और 88 पर टीडीपी वहां पर भी। हो गया। खारा पैसा खारा गाड़ी गुड़ा गई मारी साइड मारते बसते मुझे नहीं बाजी नहीं मारी अच्छा मुंह मारी में बैठ तार पर तो देख मारी मारो
मैं बात आती हूँ वो साइड मारते हो साइड मारते हो बोलती हो ना लगे भाई मुंह तुम आते को मुंह काकड़ मुंह क्या ना भाई ए ढुला गई काकड़ मुंह छोड़ी मुंह सब करे नहीं जाए रुका दिता भाई ए पूरा सानी देवानी ला ए मेरा क्या छुड़ा के हो ए ढुला के काकड़ मुंह छाड़ दो तुम आगे तुम्हें ये रात में क्यों देवा सारा पागल चोदे कब कचरा मारे ऐसा की पागल मारे किसी को मारे नहीं दो पागल चोदे वैसे ही